किसी से बात करने से पहले, हाथ थामने से पहले सोच समझ के, क्योंकि जिंदगी पार करनी है, सड़क नहीं। तो कनाडा की यूनिवर्सिटी को $400 मिलियन का लॉस लगेगा। अब बताओ, ना किसी को डॉलर पता, ना किसी को मिलियन पता, बोल के चल गया $400 मिलियन। अरे काहे बोला यार, उससे अच्छा बोलता कि ज्यादा पैसे का लॉस लगेगा। अब यही नहीं समझ में आता। तो टीचर को भी समझना चाहिए कि स्टूडेंट को कम से कम मेहनत करना पड़े। अच्छा, जिसने बोला है $400 मिलियन, वो क्या उम्मीद किया है? एजम्पशन की दुनिया से ना बड़ी परेशानी है। नहीं, आप सीधे डॉलर को कन्वर्ट करो, आप मिलियन को कन्वर्ट करो यहाँ पर। तो टीचर भी यही करते हैं। उनको लगता है कि स्टूडेंट तो ऐसा कर लेगा, स्टूडेंट कर लेगा तो आपको बाहर भी कर देगा, चाहिए आपकी जरूरत नहीं। कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है, अरे सर दर्द कर गया। अरे सीधा बोलो भैया, स्पीड बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा। अपने टीचर्स को भी कहेगा, सर हम मेहनत करने को तैयार हैं, आप भी घर से मेहनत करके आइए। जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर होता है, देखिएगा उसको पता होता है कि कैसे फिल्म को रोचकता बताना है। अगर भूत वाला सीन आएगा तो देखिएगा हीरोइन सांस लेने लगेगी, समझा? अचानक इधर से घूमेगी ऐसे, इधर को उसको चेहरा दिखा, अरे भागो यहाँ से। तो ये टीचर की, ये एक फिल्म डायरेक्टर की कल्पनाएं हैं कि कैसे एक फिल्म को हम जिंदा कर सकते हैं पर्दे पर। उसके लिए वो 6 महीना साल भर मेहनत करता है। और यहाँ टीचर क्लास में घुसता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बच्चों कहाँ तक पढ़ाए थे? अरे फिल्म फ्लॉप हो जाएगी आपकी। टीचर का भी योगदान है। जब स्टूडेंट टॉप करता है तो टीचर कॉलर उठा के कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट था। तो फेल होता है तो कहिएगा कि मेरा स्टूडेंट था। तो अगर आपको पढ़ने में कमजोर है तो उसके एक हिस्से का जिम्मेदार और कौन भी है? तो भैया टीचर लोग अगर नाराज हो जाएंगे तो हम माफी मांगते हैं। लेकिन ये है, एक अच्छा टीचर स्टूडेंट का अच्छा दोस्त होता है। आज भी हम अपने गांव में जाते हैं तो कुछ टीचर तो हमारे पढ़ाए जो अब नहीं रहे, स्वर्गवास हो गए भगवान। हम लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ा। अब हम लोग के कुछ पुराने टीचर थे, अब कितना एक सर्टेन एज होता है किसी चीज। कुछ टीचर जो हैं आज भी उनके प्रति दिल से रिस्पेक्ट बनता है कि अगर वो चौराहे पे भी मिले हमें कहीं भी तो दंडवत प्रणाम करेंगे। और आज भी कुछ टीचरों ने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदमी साइड हो जाता है। भाई एक बात बताइए, माँ के इतना रिस्पेक्ट क्यों होता है? क्योंकि माँ त्याग करके बच्चे को पालती है। अगर त्याग नहीं करेगी तो माँ का भी रिस्पेक्ट नहीं है। नहीं समझे? आखिर माँ क्यों है? अपना सब कुछ त्याग देती है एक बच्चे के लिए, तभी तो समर्पण के प्रति होता है। अब आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, आप खोजिएगा कि आपका कोई रिस्पेक्ट करे। लाइफ में आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे, कुछ ही याद रहे होंगे। क्यों? सोचे कभी? लाइफ को चेंज कर दिया उन लोगों ने, समझा ना? तो एक टीचर को भी हम कहते हैं और स्टूडेंट को भी कहते हैं 1:3 का रेशियो फॉलो कीजिएगा। अगर क्लास में 1 घंटा पढ़ रहे हैं ना तो उसके लिए 3 घंटा घर से पढ़ के आइएगा। और टीचर भी 1 घंटा क्लास पढ़ाने आ रहे हैं ना तो 3 घंटा घर से मेहनत करके आइएगा। फिर देखिए, पढ़ाई से प्यार ना हो जाए तो कहिएगा। पढ़ाई जैसे चीज को इंटरेस्टिंग जो बोझ बना के रख दिया यहाँ पर। सीएम सर आपके कार्यक्रम में तो लेट नहीं हो रहा है? ठीक सर। नहीं, एक्चुअली इतनी व्यस्तता रहती है कि सर आपको स्टूडेंट के लिए आए, ये तो स्टूडेंट का सौभाग्य है सर जो आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में लगा। थोड़ी जिम्मेदारी रहती है एक्चुअली। ये अभी स्टूडेंट लाइफ में ना अभी नहीं समझ में आता है कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। वहां से यहाँ नहीं समझ में आता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब आप बड़े हो जाते हैं ना तो उसका सबसे बड़ा लॉस क्या है? अगर आप कहीं हैं तो इसका मतलब कहीं नहीं है। हम सिक्किम में है मतलब पटना नहीं है, वहां काम रुका होगा। ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी नहीं समझ में आता है किसी को। सर यहाँ है तो कहीं काम रुका होगा, पेंडिंग होगा, कि सर आएंगे तो होगा। हम भी इस चीज को समझते हैं। और आप जितने स्टूडेंट लोग हैं, एक चीज याद रखिएगा, समय, वक्त, टाइम, समझते हैं? टाइम से खिलवाड़ मत कीजिएगा। इससे बड़ा ईगो किसी के पास नहीं होता है। समय खुलेआम कहता है कि तुम आज मुझे बर्बाद करो, कसम खाते हैं कल तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अभी काम कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, कहते हैं कि बाद में कर लेंगे, सम टाइम लेटर बिकम नेवर। कहेंगे कि समय ऐसा नहीं होता है। समय बहुत बलवान चीज होता है। लोग कहते हैं समय के साथ जख्म भर जाता है, कुछ नहीं भरता है। हम उस जख्म के साथ जीना सीख लेते हैं। क्या हमारा जख्म भर गया? ये जो सिक्किम में जो आज तबाही आई थी, नहीं, हमने जीना सीख लिया उसके साथ। जो हमारे लोगों को तकलीफ नहीं समझ में आता है, लोगों वो हमारे जख्म नहीं भरे हैं, वो जख्म आज भी हरे हैं। हमें यादें हैं आज भी। और जब तक हम जीवित रहेंगे हमें एक एक यादें रहेंगी कि हमने एक अपना जवान खोया, हमने अपने लोगों को खोया। लेकिन वक्त के साथ हम उन तकलीफों के साथ जीना सीख लेते हैं।
न कि वो जख्म भरता है, कभी नहीं भरेगा। तो आपको आगे बढ़ाना इस देश को। यहाँ पे सिक्किम चूंकि पहाड़ी एरिया है और पहाड़ पे कनेक्टिविटी